झारखंड की उपराजधानी दुमका के हजरिया थाना क्षेत्र के जियाजोर गांव में रिश्तेदारों ने एक लड़की के साथ ज्यादती करने का प्रयास किया और इसी दौरान उस लड़की के पिता उसे बचाने आ गए। उसके बाद तो लड़की और उसके पिता के साथ काफ़ी बर्बरता इस गांव में हुई। रिश्तेदारों ने लड़की के पिता के दोनों पैर पीटकर तोड़ दिए और उसके बाद भी उसे पीटते रहे। किसी तरह लड़की ने अपने पिता की जान बचाई। 15 जुलाई की बात है 2024। हम पापा के साथ क्लिनिक से घर वापस आए, कॉलेज से पढ़ाई करके वापस आए। लगभग 6 बजे के आसपास जैसे ही हम घर में घुसे और अपना संध्या देने के लिए मंदिर गए और मंदिर से वापस आ रहे थे और घर में घुसे ही थे कि वो लोग मेरे ऊपर रेप करने का कोशिश करने लगा। दिगंबर महतो, कार्तिक महतो, उदय महतो और पूरा कपड़ा फोड़ने लगा, गंदा गंदा तरीके से छूने लगा, नोचने लगा, मारने लगा। उसी वक्त जब हम चिल्लाए तो पापा दौड़ के आए बचाने के लिए। तो पापा को लाठी हंसुआ से मार मार करके अधमरा कर दिया, बेहोश हो गया पापा। फिर पापा को हम बचाने के लिए पापा के ऊपर ढक गए, एकदम पूरा अपने आप को लेटा दिए क्योंकि उस समय अगर हम नहीं लेटे होते तो पापा आज जिंदा नहीं होते। उसके बाद जितना भी मार पड़ा हमको सब मारते रहे जब तक मेरा भी हालत खराब नहीं हो गई। फिर मेरे भैया ऊपर से रिकॉर्डिंग कर रहे थे छत से। रिकॉर्डिंग करते ही भैया चिल्लाए कि पुलिस आ रहा, अब तुम लोग कोई नहीं बचेगा, सब चिल जाएगा। ये सब चिल्लाना सुन करके वो लोग भाग गया। और उसमें फिर जब मारपीट कर रहा था तो यही बताया कि जैसे तुम्हारी माँ को मार के फेंक दिया ना, तुम लोग को भी आज मार के फेंक देंगे। और गंदा गंदा गाली गलौज अपनी पत्नी खुशबू देवी, अंजलि देवी के साथ हम लोग के साथ मारपीट करने लगा। जहाँ माथा से पकड़ करके घसीट करके हमको कपड़ा में हाथ घुसाने लगा। और जब घर किसी तरह बच करके घर में घुसे तो फिर पूरा घर में तोड़ ताड़ करने घुसने की कोशिश करने लगा। बाहर में जितना भी सामान सब था सब तोड़ दिया। उधर मंदिर में भी पापा जो कुछ बनवाया उधर भी तोड़ ताड़ कर दिया। जिस रास्ते से हम लोग आते जाते हैं घर में उस जगह को पूरा ब्लॉक कर दिया था कि हम लोग घर में आ जा तक नहीं सके। और जब हम लोग ये सब चीज़ बता रहे थे कि हम लोग थाना जा रहे हैं तो वो लोग मारने के लिए बाहर खड़े रहते थे। हम लोग घर से बाहर तक नहीं निकल पाए, ताला बंद कर दिए घर का और अंदर में रहे। पुलिस को कॉल किए, पुलिस से कॉल करते करते उसी समय एम्बुलेंस भी कॉल किए। पापा बेहोश थे, पूरा एकदम सांस भी नहीं ले पा रहे थे। एम्बुलेंस आई तो किसी तरह हम और भैया सिर्फ एम्बुलेंस में साथ में सदर अस्पताल किसी तरह इलाज करने के लिए आए। यहाँ पर आकर के पापा को भर्ती किए, पूरा बेहोशी हालत में थे पापा। और यहाँ डॉक्टर आकर के बताया कि पापा का दोनों पैर टूटा हुआ है, हाथ भी टूटा हुआ है, सर भी फूट गया है और जांघ के पास पैर में खंजर से वो लोग वार किया है। पूरा पीठ में भी लाठी का पूरा निशान है। पापा उठ भी फिर भी नहीं पा रहे। मेरे पापा एक डॉक्टर है, जिंदगी भर कितना आदमी का वो फ्री में इलाज किया और आज उनका ऐसा हाल है कि वो ढंग से इलाज भी नहीं करवा पा रहे। हमारे भैया कहीं आ जा तक नहीं सकते, अपने भरोसे पूरा डरे हुए हैं। और आज 16 तारीख का बात है, आज 16 जुलाई का बात है। सुबह 3 बजे से 4 बजे के बीच जिस जगह हम सुरक्षित बैठे हुए थे उस रूम के बाहर वो लोग फिर से हमला करने की कोशिश किया। तब से घेरा, तब से वहाँ पर दरवाजे के बाद ताक में था कि लोग जैसे निकलेगा लोग को मार देंगे। लेकिन किसी तरह भैया जब देखा तो हमको खबर कर दिया कि वहाँ वो लोग बाहर में ही है। और फिर हम लोग किसी तरह अलर्ट हो गए, कुछ लोग को बुलाए। जैसे ही लोगों को बुलाना शुरू किया वो लोग यहाँ पर अस्पताल छोड़ के भाग गया और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। हम सुबह 4 बजे से अपने गांव में पढ़ाई कराते हैं बच्चों को ताकि वो लोग आगे बढ़ सके। हम अपने गांव की पहली लड़की है जो 12 पास की है और अभी तक MSc कर रहे हैं, MSc फाइनल ईयर में है। और वो लोग भी करके ये भी बोलता है कि पढ़ाई करने थोड़ी जाती है तो धंधा करने जाती है। और गंदा गंदा तरीके से हर रोज गाली गलौज छेड़छाड़ तो रोज ही का मामला है। सब लोग अपना गांव जाने के लिए खुश होता होगा लेकिन हम अपने गांव जाने के नाम पे ही डर जाते हैं। मारपीट करने वाला जो है आपके साथ, जिसका नाम आप बता रही हैं, कौन लोग हैं और क्यों मारपीट किया आप लोगों वो के मेरे सगे चाचा के 2 बेटे हैं, जिसमें से एक मेरे चाचा भी है, 2 चचेरे भाई और वही 2 चचेरे भाई की 2 पत्नी अंजलि देवी और खुशबू देवी।
2013 में भी ये लोग घटना किया था, जिसमें वो लोग मेरा माँ को पूरे गांव के सामने नंगा कर करके पूरा मोटरसाइकिल का चेन, लाठी वगैरह से प्राइवेट पार्ट में मारा, शरीर में मारा। तो इसके कारण मम्मी बहुत दिन तक अस्पताल में यहाँ एडमिट हो गई थी। उस दिन का कार्रवाई को भी अगर ढंग से कर दिया होता तो आज ये हाल नहीं होता, मेरी मम्मी जिंदा होती आज। मेरी मम्मी अब अच्छा, नहीं। मारपीट का कारण क्यों है, इस तरह से बार बार क्यों किया जा वो रहा है? लोग गंदा नजर से देखते हैं औरत और लड़कियों को। वो लोग चाहता है कि औरत सिर्फ घर में बच्चा पैदा करने के लिए और घर का काम करने के लिए होती है। इस मामले में युवती के भाई ने बताया कि उसकी मां भी पिछले कई दिनों से गायब है और उसने ऑनलाइन एफआईआर भी करवाया था, लेकिन इस मामले में अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जबकि पूर्व में भी ऐसी मारपीट होती रही है और अब तक पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई नहीं होने के कारण विपक्षियों का मनोबल बढ़ा हुआ था। कल को मेरी बहन पूजा करके जैसे आई सब, तो इतना बेरहमी से मेरी बहन को मारा, क्या होता है। मेरे पापा को तो पता नहीं जितना बचे गए थे। तो मेरे पापा को 20 साल पहले यही हाल किए थे। मेरी मम्मी उस समय हॉस्पिटल लेकर के आई थी, कोई बचाने वाला नहीं था। 20 साल हम मेरे जन्म से पहले, और वही घटना प्रत्येक 5 साल 4 साल में दोहराते रहता है। 2023 में हुआ, 2024 में हुआ, 2020 में हुआ। मारपीट करने वाला है कौन, क्या क्या नाम? मेरे भाई बुधे महतो, कार्तिक महतो और उसके पिता दिगंबर महतो और उसकी 2 पुत्र हुए, अंजलि देवी और खुशबू देवी। हम लोग पढ़ते हैं, पढ़ करके बहुत अच्छा गांव का पूरा माहौल हम लोग अच्छा बना करके रखे थे। पूरा गांव में शिक्षा का माहौल था। आसपास के 10-15 गांव के बच्चों को हम पढ़ाते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं। मारपीट का कारण क्या है? मारपीट का कारण सीधा यही है कि हम लोग आगे नहीं बढ़ सके। गांव में जो शिक्षा को उजाला फैला रहे हैं उसमें विराम लग जाए सीधा। आप लोग जो गांव में शिक्षा फैला रहे हैं उससे दिक्कत क्या हो रहा है उन लोगों उसको को? दिक्कत हो रहा है क्योंकि वो खुद पढ़ा लिखा नहीं है ना, उसको जलन हो रहा है कि गांव का लड़की, वो सीधा समझ लीजिए वो स्त्री शिक्षा के विरोध में है। मेरी मम्मी के साथ वही हुआ, मेरी बहन के साथ वही हो रहा है। और हम खुद एक रिसर्चर है। 22 तारीख से 24 तारीख तक मेरा रांची यूनिवर्सिटी के अंदर मेरा कॉन्फ्रेंस है। पिछले वर्ष 29 नवंबर को एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए मेरा सिलेक्शन हुआ था, और 23 नवंबर की रात को हम लोगों सबको मार के ये तो बेहोश कर दिया था। मेरी मम्मी, मेरी बहन, हम खुद। तब क्या चाहते हैं पुलिस प्रशासन से आप? न्याय चाहते हैं। जब यह पूरा घटनाक्रम चल रहा था तो युवती के भाई ने छत के ऊपर से एक वीडियो बना लिया था। इसके कुछ अंश हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि पूरा वीडियो काफ़ी विभत्स है। इस वीडियो के पिछले अंश में आप देख सकते हैं कि किस तरह युवती अपने पिता को बचाने के प्रयास में जुटी हुई है और विपक्षी लगातार उसे पीट रहे हैं और अपशब्द भी बोल रहे हैं। आगे का वीडियो काफ़ी विभत्स था, इसलिए हमने पूरा वीडियो आपको नहीं दिखाया। दुमका के फूलोजानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जब यह बच्ची पहुंची तो उस समय भारतीय जनता पार्टी की नेत्री प्रिया दत्ता ने पूरी जानकारी ली और इस मामले को उठाया। उसके बाद पुलिस प्रशासन इस मामले में मंगलवार को सक्रिय हुई। दुमका के फूलोजानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल से ही 2 आरोपियों को पकड़ लिया है, जबकि अन्य आरोपियों की भी तलाश की जा रही है। आरोपी पीटने के बाद फूलोजानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंच गए थे और उन लोगों ने भी आरोप लगाया है कि उनके साथ भी मारपीट हुई है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में जाँच कर रही है और पीड़िता के आवेदन पर एफआईआर भी दर्ज कर लिया गया है। इस पूरे मामले को लेकर यह भी चर्चा हो रही है कि पुलिस ने काफ़ी देर से इस मामले में कार्रवाई की है। यह मामला सोमवार की शाम की है, जबकि पूरी कार्रवाई मंगलवार को काफ़ी दबाव के बाद किया गया है। दुमका लाइव न्यूज के लिए दशरथ महतो की रिपोर्ट। दुमका इंजीनियरिंग कॉलेज संथाल पन्ना में इंजीनियरिंग का नंबर 1 संस्थान, जहां आप बहुत कम शुल्क में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीटेक एवं बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन BCA का कोर्स कर सकते हैं। NAC एवं NBA से मान्यता प्राप्त इस कॉलेज में छात्रों के लिए विश्व स्तरीय सेमिनार हॉल, स्मार्ट क्लासरूम, उद्योग उन्मुख प्रयोगशालाएं और कार्यशालाएं, कंप्यूटर के लिए केंद्रीय प्रयोगशाला, केंद्रीय पुस्तकालय,
सौर ऊर्जा के साथ 24 घंटे बिजली, खेल का मैदान, उत्कृष्ट कैंटीन के साथ लड़के एवं लड़कियों के लिए अलग अलग छात्रावास की सुविधा। 100% प्लेसमेंट में सहायता देने वाले इस कॉलेज में नामांकन के लिए अभी स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क करें।